बोल पुरुषोत्तम महात्मा की। आइए, भगवान विष्णु का जप किया, तपो साधना की। अब कथा के 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, अपनी अंतरात्मा का प्रवेश करवाएंगे और इस परमोत मोह की दुनिया को छोड़ बैकुंठ की दुनिया में जाएंगे। अब बैकुंठ की दुनिया की तरफ हम अपना प्रस्थान करेंगे। 8वें अध्याय में भगवान सूत जी कहने लगे कि हे तपोधम, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर नारद जी अंत प्रसन्न हुए। कि सूत जी कहने लगे कि तपोवन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी बहुत खुश हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, रुक्मणी नाथ जब बैकुंठ को चले गए, कि भगवान जब रुक्मणी नाथ बैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ? बैकुंठ को गए पता तो लगेगा, भगवान बताएंगे इसे आगे ना आगे। लेकिन नारद जी को वही बात है ना, चुगलखोरी देवी देवता, जल्दी थी कि मेरे को फटाफट पता चले, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भगवान मेरे को बताएं तो मैं आगे से आगे खबर फैलाऊं। पहले शंकर भगवान के पास जाऊं, उसको बताऊं, फिर कृष्ण के पास जाऊं, उसके बताऊं, फिर ब्रह्मा भी रह जाता है। भले ही बाप है, लेकिन बाप से भी कुछ पाता नहीं, चुगली जरूर करनी थी। फिर क्या हुआ वह सब कृपा करके मुझे कहिए, कि भगवान कृपा करके मुझे बताओ। हरि का वर्तन सबसे लिए हितकारी है। ऐसे प्रसन्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब रुक्मणी नाथ बैकुंठ को चले गए, अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बताया और बसा लिया। वहां बैकुंठ में बसाकर अधिक मास अंत आनंद करने लगा। अब अधिक मास अंत आनंद करने लगा कि आनंद आ रहा है उसको बैकुंठ में। बैकुंठ दुनिया ही ऐसी है, ना वहाँ बच्चे हैं, ना मोह है, ना माया है, ना मात है, ना पिता है, कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ तो भगवान और मैं हूँ बस। मैं से भगवान और मैं से मैं, बस। मेरा भगवान से मतलब, भगवान का मुझसे मतलब, मेरा दूसरी परमात्मा से कोई मतलब नहीं। ये आत्मा कौन है? वहाँ पे भगवान अब अगर आवाज भी मारता है ना किसी को, तो ऐसे करके बोलता है, हे आत्मा। वहाँ किसी का नाम नहीं है, वहाँ किसी की जाति नहीं, वहाँ किसी का बोध नहीं, वहाँ सबको आत्मा बोल जाता है, लिटिल स्टार। और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण के मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। जो ये पुरुषोत्तम मास है ना, भगवान कृष्ण ने इसको बोला कि तू 3 साल के बाद आता है, इसलिए 12 महीनों में तेरा सबसे ऊंचा रुतबा होगा। अब सब महीनों में पुरुषोत्तम मास का बहुत बड़ा रुतबा। 2026 का ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इसके बीच पुरुषोत्तम मास आया है। इस प्रकार भगतवंतर भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपया से देखते हुए अर्जुन बोले, हे राज सिंहासन, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया। कि भगवान बोल रहे हैं कि जब युधिष्ठिर और द्रौपदी वन में आए, अर्जुन बोले, राज सिंहासन, दुख में डूबे होने के कारण तुमने उनका स्वागत नहीं किया, प्यार भरा जैसे उनको निमंत्रण दिया था वैसे तरह तुमने उनको अंदर आने का आदर नहीं किया। और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वचन वन में रहने लगे। वचन वन में, आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जाना पाए, और भगय से दृष्ट से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी प्रातः विद्या आराधना से में लग गए। भयंकर शक्तिशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए। जो भयंकर थे ना, शक्तिशाली थे, वो भी इंद्र का जो प्रस्थ था ना, जो जिसको हम बोलते हैं माता का अस्त्र शस्त्र, जो इंद्र का अस्त्र था, वो भी फीका पड़ गया। पर इसके और उसके दुख से दुखित भाग्यवंश आप लोगों में नहीं जाना। अंत अब क्या करना चाहिए? भगवान बोले, जब इतना कुछ बीत गया, कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं आया, तो अब क्या करना चाहिए? कोई ना कोई तो हल होगा बेबी। कहते हैं अगर प्राणी को कोई दुख हुआ तो उसके कोई दर्द की दवा भी है। और सबसे अहम बात बताऊं, अगर कभी प्राणी दुख में हो, सबसे बढ़िया और सबसे विचलित दवा है परमात्मा का नाम।
क्योंकि पता भी नहीं लगता कब नाम लेके कब तर जाएंगे। हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो मेरी आंखों के सामने की बात है, अभी कुछ समय पहले के ही पास में एक आंटी रहते थे। कभी ना मैंने उनको कीर्तन में जाते देखा, ना कभी मैंने उनको भजनों में आते देखा। बुलाने भी जाते तो ये कहते मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, मैं नहीं आती। बता, भगवान भी कोई इंटरेस्ट लेने की चीज़ है? कभी कुछ नहीं किया। लेकिन जब आखिरी समय आया ना, सुंदर की चक्की है यहाँ पास में, दूध बेचते डेयरी, उसकी डेयरी है देवा माता जी के मंदिर के पास, वहाँ पर दूध लेने के लिए आते थे। वहाँ कुर्सी पर बैठे 2 मिनट दूध डलवाया, 3 किलो दूध लिया। कहती आज जाके खीर बनाऊंगी। बता भी रही है, कहती आप बुलाती थी, प्यार सबसे करती, बच्चों से प्यार करती थी, पर भगवान को नहीं मानती थी। लेकिन पता नहीं कुर्सी बैठे बैठे क्या हुआ, एकदम मुंह से आवाज आई, हे राम। 2 मिनट बाद परम लोक सिधार गया। ऐसे ही किसके साथ हुआ? ऐसे ही भैरवनाथ के साथ हुआ। सारी उम्र माँ माँ नहीं पुकारा, लेकिन जब आखिरी में माँ ने अपना काल का रूप दिखाया ना, जब त्रिशूल मारा फेंक के, तब शीश कटने के बाद तो शीश से भी आवाज आई, हे माँ मुझे माफ करो, क्योंकि लोग मुझे फिर पापी या धर्मी कहेंगे, इससे बढ़िया तुम्हें कुछ उपकार कर दो। फिर माता ने कहा कि आज के बाद, मेरे दर्शन के बाद जो कोई तेरा दर्शन करेगा, तब जाकर मेरी वैष्णो देवी की यात्रा उसकी संपूर्ण होगी, वरना उसके बाद अगर किसी ने मेरा दर्शन करके वो वापस कटरा की तरफ चला गया ना, उसकी यात्रा कभी पूरी नहीं मानी जाएगी। तब क्या करना चाहिए? भगवान से बोले तो भगवान बोले, मनुष्य को परलंब भोग अवश्य भोगना पड़ता है। जो मनुष्य कर्म करता है ना, उसको वो कर्म जरूर भोगना पड़ता है, कुछ भी करके भोगे, चाहे रोकर चाहे हंसकर। ये हमारे दुख ही तो है। कभी कभी हम इतना परेशान हो जाते हैं, दिल करता है बस आज तो मर जाए, आज जीने का कोई वो नहीं है। और कभी कभी इतना खुश हो जाते हैं, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। पागलों की तरह फिरते हैं, कपड़े फटे हुए पहन लो तब भी कोई दुख नहीं, बस खुशी है तो खुशी है। आज भय और आनंद को प्रत्यय होते ही अंत सदा भाग्य पर भरोसा रखने वालों का ही भव से बेड़ा पार होता है। जो अपने भाग्य पे भरोसा रखते हैं ना, उनका भव से बेड़ा पार होता है। ये नहीं कि आज मैं कीर्तन करने वाला हूँ, यहाँ 4 मंडलियाँ और बैठी है, मैंने एक मंडली वाले को नहीं बुलाया, तो उसका भाग्य होगा तो उसको मिलेगा, जब उसका भाग्य नहीं तो उसका कुछ नहीं। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास प्रसिद्ध इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे कि ये इतिहास प्रीति लोगों, हे प्राणियों, हे आत्माओं, इस कथा का अपने मन में इस तरह वर्णन करो, इस तरह प्रसिद्ध इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो कि तुम्हारा भव से बेड़ा पार हो जाए। कृष्ण कहने लगे, यहाँ द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। जब द्रौपदी का पूर्ण जन्म हुआ ना, तो वो एक ब्राह्मण की भाग्यशाली पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। कुछ ऐसा काल बीच में आया कि वो 10 साल की हो गई। पर देख लो कैसे हुई उस काल में, ना उसको खाने को ढंग से मिला, ना पीने को, ना पहनने को। गरीब परिवार में जन्म ली उस कन्या ने, अपना भाग्य ऐसे व्यतीत किया कि जानो ऐसा अमीर घराने की बच्ची एक कोठरे में पली हो। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी, उस ब्राह्मण की यह एक ही पुत्री थी, और बड़ी ही चतुर, गुणवती और सुंदर होने के कारण यह पिता को अति प्रिय थी। बहुत सुंदर, सुशील, गोल मटोल, नैन नक्श होने के कारण वह अपने पिता की लाडली चहेती थी। वैसे भी बेटियां बाप की बहुत चहेती होती हैं, चाहे कुछ भी हो। जिस बाप के घर में एक बेटी होगी ना, वो राजा, जिसके घर 2 बेटी वो महाराजा, और जिसके घर 3 बेटियां वो इस पूरी दुनिया का राजा। और जिनके घर अनगिनत बेटियां हैं वो तो समझ लो कहाँ कहाँ का राजा बन गया, उसकी तो कोई गति नहीं। पुत्री ना भगवान किसी भाग्यशाली को देता है, सोच समझ के कि हाँ भाई ये इंसान कर सकता है। लेकिन आजकल की थोड़ी दुनिया बदल चुकी है। आजकल भगवान भी डरते हैं इंसानों से, बहुत गंदे इंसान है। हम तो खुद कहते हैं हम खुद अच्छे नहीं, हम खुद गंदे, हम गंदों के साथ गंदे, अच्छों के साथ अच्छे। जैसा कोई करेगा वैसा हो ही करवाएगा। अब मान लो बाई चांस मैं कौवा हूँ, आप भी कौवा, अब एक पेड़ पे हम घोंसला बना रहे हैं। अगर आप मेरे को चोंच मारोगे तो मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना, मैं भी चोंच मारूंगा। अब मेरी चोंच कोई टूटी थोड़ी ना पड़ी। ऐसे इंसानों का है। हाँ, चोंच लंबी करना सीख लो। आजकल ना कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, बाकी 100% में से 3% लोग ऐसे होंगे जो दब जाते हैं, बाकी दबने वाला कोई नहीं है। आज चोंच से चोंच भिड़ाते हैं एकदम।
कई लोग अपनी चोट को ऐसे मोड़ देते हैं, छोड़ क्या करना है, लेकिन छोड़ो मत, पकड़ लो तो पकड़ लो। जब पहल हमने नहीं की ना तो दूल हम छोड़ते भी नहीं। अगर गलती हमारी है तो वहां झुक जाओ, सिर झुका लो कि हाँ मेरी गलती थी। जब गलती नहीं तो झुकना है। भगवान भी ये कहता है, हमारे माँ बाप जब जन्म लेते हैं, हमारे माँ बाप क्या कहते हैं स्कूल जाते हैं तो, कि बेटा अगर कोई बात हो जाए ना, अगर तुझे कोई मार दे तो वहां मार के आइयो, पिट के मत आइयो, घर आके मत कहिए मुझे उसने मार दिया। मेरे बाप का तो यही कहना था कि पिट के मत आइयो, पीट के आ जाइए। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कभी किसी को पीट के आना पड़े। हमने कर्म ही नहीं किए ऐसे, पंगे नहीं लिए किसी से, डर लगता था खुद ही अपने मन में, हाय कोई ईंट ना मार दे। करने लगी और विचार लगी कि ऐसे ही मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भ्राता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस पर उत्पन्न हो। द्रौपदी जब थोड़ी बड़ी हुई ना, शादी की उम्र हुई, तो शादी से पहले उसके मन में ना दूसरों के बच्चों को देखकर, दूसरे के बच्चों को देखकर, पुत्रों को देखकर मन में ना थोड़ी सी चिंता हुई कि हाय काश मेरा भी ऐसा ही बेटा होता, काश मेरा भी ऐसा ही पुत्र होता, मेरा भी ऐसा भाई होता। क्योंकि द्रौपदी अकेली तो उसका भाई नहीं था, तभी तो भगवान कृष्ण भाई बन गए थे। आकर भाई बना तो ऐसा बना, साड़ी के पल्लू का कर्ज चुकाया और बीच सभा आधी रात में आकर चीर बढ़ाया। तो उसके माताजी तो, द्रौपदी की माताजी तो पहले ही स्वर्गवास हो चुका था, वो तो इस दुनिया में थी ही नहीं। जन्म देने ही के बाद पश्चात वो भगवान की शरण में चले गए, पुत्र की तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रबंध में होने वाले पहले नशे का कर दिया। क्या करूं, किस किस मुनि को जाकर बताऊं। द्रौपदी कहती किस किस मुनि को जाके बताऊं ये बातें, के पास जाऊं या किसी तीर्थ जाकर वहां पर रहूं, कि या तो ऐसा हो जाए मेरा जीवन ऐसा हो जाए कि मैं किसी तीर्थ में जाकर रहने लग जाऊं, वहां से आऊं ही मत, वनवासिनी बन जाऊं। और वही बात है ना, जो सीता माता ने भोग कर लिए वो हर कोई नहीं कर सकता। जो द्रौपदी ने अज्ञातवास निभाया वो कोई नहीं कर सकता, जो पांडवों ने वनवास निभाया उनको कोई नहीं कर सकता। अगर करने वाला कोई होगा भी ना तो एक दिन ही घर में रह के दिखा दो अकेले, तब मान जाएंगे। आजकल घर में नहीं एक दिन आ जाता, वो तो 14 साल वनवास में रहकर आ गया। मेरे भाग्य का कैसा सो गया, मेरा भाग्य कैसे सो गया कि इस कोई भ्राता मेरा इच्छा नहीं करता, कि मेरा क्यों भाग्य सोया कि मुझे कोई भाई नहीं दिया भगवान ने, सबको दिया मुझे क्यों नहीं दिया। तभी तो कहते हैं मेरा रखड़ी बंधन चित करदा, एक कबीर दे दे दाती, कि मेरा भी राखी बांधने को माँ दिल करता है, मुझे भी एक भाई दे दे, मुझे भी टीका लगाने का दिल करता है, भैया दूज जाते हैं, रक्षाबंधन आता है, सब बहनें सजती हैं, बेटी इंतजार करती हैं, हाँ मेरा भाई आएगा, बार बार खिड़कियां दरवाजे खोल के देखती है, आज मेरा भाई आएगा, आज मेरा भाई आएगा। पर वो बहन क्या करे जिसका भाई, या वो भाई क्या करे जिसकी बहन ने। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरे पंडित पिता मूढ़ हो गए, कि मेरा ऐसा दुर्भाग्य, मैं ऐसी दुर्भाग्यलित कन्या हूँ इस घर में कि मेरे होने के बाद पश्चात मेरी माँ प्रभु की शरण में चली गई। उसके बाद ना भाई मिला ना बहन मिली, कुछ नहीं मिला। द्रौपदी अपने आप को ही भाग्यहीन कह रही थी कि मैं ही ऐसी पापी हूँ, मेरे अंदर ही कोई कमी है जो मेरी माँ जन्म देने के बाद मर गई। विवाह काल का प्रत्यय होने पर भी मेरे जैसे मेरे जोड़े के वर को मुझे नहीं सौंपा, कि ऐसे मेरे कर्म है, मुझे तो पिता भी उम्र में ऐसे ही ढलते जा रहे, कोई पता नहीं आज चले जाए कल चले जाए, कि मेरा तो ऐसा कर्म है। मेरे तो मेरे माँ बाप ने ना पति भी नहीं ढंग से ढूंढ के दिया, कि अभी पति ही ढूंढ के दे दे। अब कल किसका क्या भरोसा, कौन किसके साथ करवा दे। और पहले का जमाना कैसा था, आजकल तो हम लोग रिश्ता देखने चले जाते हैं, लड़की देखने चले जाते हैं कि ठीक ठाक है ले आओ। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, चाहे पंजाबी हो चाहे कोई हो, पहले के ज़माने में नाई और ब्राह्मण ही जाते थे लड़का देखने की, लड़की देखने के लिए। जिसके साथ बांध दिया तो समझ लो बांध दिया। आज के समय में तो सब फैशन है, होटलों में बुलाएंगे, मुट्ठी पहनाएंगे, जय माता की बोल के होगी शादी, फिर शादी के बाद ले लो रोटी खा लो ना। हाँ आजकल लड़कियां देखती है, भाई लड़का देखने जाता है लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं ना। फिर आजकल जैसे मिशियो ऑर्डर करके रिजेक्ट कर देते हैं लोग, वैसे ही लड़की भी लड़कियों को रिजेक्ट कर देते हैं। पर करना नहीं चाहिए ऐसा, हम तो चाहते हैं वही वाला समय आ जाए पहले वाला, तो बहुत अच्छा होगा, पर नहीं आ सकता क्योंकि इंसान बहुत बदल चुका है। कितना बदल गया इंसान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सही बात है, भगवान की ये भजन बनाने वाले ने भी बहुत सोच समझ कर भजन बनाया।
मानिक के दुख की पीड़ा तथा कुंवारी के स्वामी का सुख जैसा मेरा सखित जनती है नहीं जानता, ऐसे अकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरे भाग्यवती माता पिता कैसे मर गए। कि मैं ऐसी भाग्यवान नहीं कन्या कि मेरे माता पिता ने मुझे कुछ दिया हो, मैं ऐसी भाग्यलित कन्या हूँ, मेरे होने के पश्चात मेरे माता पिता दोनों ही मर गए। अब पिता भी नहीं रहे, अकेली कन्या रह गई, माँ भी मर गई, बाप भी मर गया। अब भगवान क्या करे। शोक और मोह के तरंगों में पीड़ित कन्या का पिता यह मेघ ऋषि के वृत्त में विचार करने लगा। वो लड़की, वो द्रौपदी अपने पिता की लाश को लिए वनों की तरफ चली गई और वन में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और पिता का सिर अपने घोड़े में रख लिया। जोड़े का वन ढूंढती पर नहीं मिलते, मैं अपने मनोरथ से निराश हो गई। पुत्री और उसके अनंत दुर्ग के टूट संगल पिंजरा होने उसके मर्दाओं तीव्र जहर को गया। अब ब्राह्मण देव देखने लगे कि हाँ भाई ये तो जहर है, ये तो जहर बन गया। अब व्यक्ति मर जाता तो वो जहर ही बन जाता है, उसके बाद उसमें रह क्या गया। आत्मा तो चली गई, परमात्मा के पास शरीर रह गया माटी। अब आजकल अपने हिंदू धर्म में तो चलो दफनाया नहीं जाता, जलाया जाता है, लेकिन मुस्लिम धर्मों में दफनाया जाता है। दफनाने के बाद कभी उस मिट्टी खोद के देखा, कंकाल मिलेगा, शरीर मिलता है। जलाने के बाद भी हड्डियां ही मिलती है, शरीर तो नहीं मिलता, क्योंकि माटी है, राख है, राख में मिल गया। मिट्टी का प्राणी मिट्टी मिल गया, क्योंकि पार्वती ने सबसे पहले गणपति जी को बनाया और अपने महल से, ना उसका जन्म हुआ, ना वो आदि है ना वो अंत है, वो भी ऐसा ही। अब पिता मर गए। ऋषि मेघराज श्री पृथ्वी विचरण लगे, कन्यादान के निमित्त जोड़े का वर ढूंढने पर नहीं मिले। अब कन्यादान करने का समय, लड़की विवाह हुई तो हो गई ना। तब पहले जमाने में बोलते थे, पहले ये नहीं बोलते थे कि शादी का समय आ गया, पहले बोलते थे कि कन्यादान करने का समय आ गया, कि कन्या बड़ी होगी। आजकल तो डर भी लगता है कन्या बड़ी हो जाए ना, माँ बाप वैसे ही घबरा जाते हैं। कन्या चाहे 100 गुना साफ होगी ना, तब भी माँ बाप कहेंगे नहीं, भी डर लगता है। लेकिन इस बात को हम जरूर कहेंगे कि अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो दूसरा अगर कोई गलत कर रहा हो ना उनके साथ, तो वो मारने वाली वहां पर बने, दबले वाली ना। जो दब जाता है ना उस इंसान को लोग दबा ही देते हैं। तो दबना नहीं है हमें कहीं पे भी, चाहे इसमें बेटे हो चाहे बेटी हो, दबना नहीं है किसी के आगे। जो डर गया वो अपने घर गया, डरना नहीं। तब वह ऋषिराज अब शरीर के अतीत शूल होने के कारण व्याकुल हो गए और शव पर शवित होकर पुरस्कार लौटते गिरते घर आ गए। पृथ्वी पर गिरे पड़ा जैसा मर्दी पान करने से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भाग्य में एक पुत्र होकर अपने पिता से पास गई आई, तब तक वह मरने से मृत्यु हो गई। कि जब तक पुत्री अपने पिता के पास, द्रौपदी तब तक महलों में से आई ना घूम फिर के, महलों में से बागों में से आई घूम फिर के, तब तक तो पिता श्री परमात्मा के शरण में लीन हो चुके थे। फिर वो बेटे भी क्या करें जिसको संभालने वाली कोई दूसरी औरत ना हो। अब बाई चांस हम ही लगा लो, हम ही हैं, एक घर में अकेले हैं, मैं और मेरी घरवाली हो या घर वाले साथ मियाँ बीवी दोनों रहते हो, उनमें से बीवी बैठी है और पति का स्वर्गवास हो जाए, तो उस औरत को संभालने के लिए तो कोई चाहिए। भले ही कुछ ना होता, लेकिन दुख का दुख पता है, दुख जिसने दुख झेले हैं वही दुख समझ सकता है। और अपनी पुत्री का स्मरण किया, तब तक इस पुत्री व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब के मरने से सिद्ध हो गई। देवियों के अवस्थ कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसिद्ध से उठे हुए महोत्सव से रहित और प्रतिकाल के लिए गृहस्थ के धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि के मन को लगाव कर लिया। कि संसार को वासना को उसने, इसके पिता ने छोड़ दिया और वो परमात्मा में लीन हो गए। लगता वह मेघ ऋषि राज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगे। पुरुषोत्तम माह का महीना था जब द्रौपदी के पिताजी ने अपने प्राण छोड़े थे। बड़ा ही पावन प्रीत महीना, जिस महीने में भगवान के 8 के 8 पट खुले रहते हैं। स्वर्गलोक, नरकलोक, ब्रह्मलोक, भूलोक, भूमिलोक, गौलोक, वृंदावन लोक, इन सब के पट खुले रहते हैं। कि कहीं से भी इंसान अगर कहीं भी मरेगा तो इंसान के पट, भगवान के पट खुले हुए हैं, उसको कुछ इनक्वारी देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा भगवान के चरणों में अर्जियां लगेंगी।
ऐसे महा में शरीर त्यागने वाले इंसान को बारंबार प्रणाम कि हमारी भी अर्जी अपने साथ ले जाओ। भगवान को कहो कि धरती लोक पर भी आपको प्राणी याद कर रहे हैं, मनुष्य याद कर रहे हैं, आप आ जाओ। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे हरे मुरारी, हे रामदेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिवेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे संसार रूपी समुद्र की रक्षा कीजिए। कि हे बारंबार प्रणाम करता हूँ मैं आपको कि आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, तो आप मेरे इस समुद्र रूपी जीवन का या जीवन की रक्षा कीजिए। कि ये जो मेरा जीवन है ना, ये समुद्र की तरह ही तो है, कभी चलता है, कभी रुकता है, कभी चलता है, रुकता है। रुका तो नहीं, लेकिन रुकता तो तभी है जब प्राण छोड़ने का समय आता है। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर बहुत जल्दी भगवान का प्रसाद मरे हुए मुनि के जीवन आत्मा लेकर भगवान वैकुंठ धाम को चले गए। द्रौपदी के पिता की आत्मा को लेकर भगवान वैकुंठ धाम की ओर जा रहे हैं, और हमें भी वैकुंठ धाम की तरफ जाना है। तो हम भी भगवान को कहेंगे, ले चले हाथ पकड़ कर अपने उस ही घर में, जहाँ लोग नहीं रहते, रहते हैं हम भी घर में। ले चल हाथ पकड़ के परमात्मा के घर में, जहाँ लोग नहीं रहते, रहते हम उस घर में। मैं आत्मा बनी हूँ परमात्मा नहीं, मैं आत्मा बनी हूँ परमात्मा नहीं। वैकुंठ में मैं जाऊँ परमात्मा भी, वैकुंठ में मैं जाऊँ परमात्मा भी। अब भगवान उस जीवात्मा को लेकर वैकुंठ धाम में जा गए। वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती हुई पिता की देह को गोद में लेकर विलाप करने लगी। कि पिता को जब देखा ना, पिता चले गए संसार से, उस पिता के शव को अपनी गोदी में लेकर हाय हाय कर रोने लगी। हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता, हो मेरा पिता, तेरे बिना कौन मेरा, इस दुनिया में कौन सहारा। विलाप करने लगी। अंत दुखित होकर दरुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो, अंत व्याकुल होकर उसको अपने हृदय से लगाएगा। उसके मन में ये है कि अभी मैं हाय हाय करूंगी ना, जैसे जिद करते तब माँ बाप मान जाते हैं, उसको लगा हाय मैं हाय हाय करूंगी, रोऊंगी ना, तो मेरा पिता मुझे खड़े होकर के हृदय से लगाएगा। पर ऐसा तो नहीं हो सकता। पिता जीवात्मा को अंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़ विष्णु लोक में चले गए। कि भगवान के दरबार में तो चले गए, मुझे किसके सहारे छोड़ गए, मेरे को तो किसी के पल्ले बांध जाते। हितात करने लगी, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी। ना मेरा कोई भाई है, ना कोई कुटुंब है, ना कोई कबीला है, मेरे तपस्वी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। कि मेरी तो तपस्वी माता भी नहीं है, वो माता भी नहीं जो मेरे भोजन और कपड़ों की व्यवस्था कर देती। बाल उम्र या चलो मानते शादी की उम्र है, लेकिन लड़की कहाँ जाएगी काम करने के लिए। आजकल जो औरतें काम करती हैं, जिनके पति काम करवाते हैं, मैं उनको सबसे बड़ा पाप मानूंगा। मानते हैं कि पढ़ाई ऐसी योग्य बनी है कि आजकल सबको अपना हुनर दिखाने का भगवान ने रुतबा दिया है, लेकिन हुनर भी उस चीज़ का दिखाओ जिस चीज़ का तुम्हें खुद टैलेंट अपने आप बनाओ। ये थोड़ी ना पढ़ाई करके आज डॉक्टर बन के पढ़ाई करके। भगवान कहते हैं जो औरत की कमाई पे अधीन रहता है ना, वो व्यक्ति नहीं है। हाँ कमाओ, अपना कमाओ, हर किसी को अपनी जरूरतें हैं। आज का टाइम ऐसा है, गलती भगवान की नहीं, गलती सरकार की है। इस चीज़ में गलती सरकार की है। कमाना पड़ता है अपने लिए, क्या करें, है नहीं तो क्या करें। जरूरत आज किसी की है। अब मैं हूँ, मुझे भी जरूरत है, आप लोग आपको भी जरूरत है। मानता हूँ मैं भी आंटी के साथ 2-4 बंदों को इकट्ठा करके वृंदावन ले जाऊँ। ये तो होटल पे रोटी खिला देंगे, बाई चांस मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर दे, मैं थोड़ी ना कहूँगा आंटी 10 रुपये तो गोलगप्पे खाओ। इतना तो मेरी जेब में होने चाहिए ना। हम बात करेंगे तो अपने ऊपर लेके करेंगे, हम भगवान को बीच में नहीं लाएंगे। भगवान को हम कथा तक समझ रखेंगे कि भगवान तो कथा तक ठीक है, ज़्यादा हम तेरे को लाएंगे ना, फिर तो भी है, तेरे को भी बोलना पड़ेगा।
कि ना ही मेरा भाई है, ना कोई कुटुंब कबीला, ना तपस्वी माता है जो मेरी भोजन तथा वस्त्रों की चिंता कर सके। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी कि अगर ऐसी दशा ही रही ना तो मैं भी मर जाऊंगी। मेरे को इस धरती लोक पे जी के करना क्या जब मेरा कोई रहा ही नहीं, कोई बचा ही नहीं, जीने से सब अब क्या काम है। इसी प्रकार मारम मारम रोते हुए विलाप करते हुए सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अंत करुणा भरे स्वर में इस तपोवन में कौन रोता है। किस तपोवन में आज तक किसी की आवाज नहीं आई, आज कौन रो रहा है इतने विलाप कर करके कि किसकी आवाज आ रही है, चलो चल के देखा जाए। सभी ब्राह्मण इकट्ठा हुए चले गए, देखा। फिर तपस्वी मेघवी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय कर ले यह पूछने और था महापुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखा। देख कर वन में सब रहने वाले भी रोने लग गए। और जितने ऋषि मुनि थे ना, उस पिता के शव को देख कर सब रोने लग गए और पुत्री की गोद में से मुर्दे को लेकर शमशान घाट की तरफ जाकर अदृष्ट विधि से चारों तरफ काठ लगाकर जला दिया। बोलना नहीं है कथा के बीच में। विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझकर सब अपने अपने घरों को चले गए। और एक ब्राह्मण ने रुककर उस द्रौपदी कन्या का 5 पांडवों के साथ विवाह निश्चय कर दिया। हर घड़ी की हर नई कहानी। अब विवाह निश्चय कर दिया और साधुओं पंडितों को कह दिया कि आज का समय, कल विदाई का समय भी आएगा, तैयारियां करो। तो ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर उस द्रौपदी की हल्दी मेहंदी की रस्में की, जैसे अपने में करते हैं लेडीज संगीत, हल्दी मेहंदी गुड़चड़ी पता नहीं क्या क्या है आजकल, वैसे ही तुलसी माता को हम द्रौपदी बहन बनाकर समझकर इसके गमले में थोड़ी सी मेहंदी का वर्णन करेंगे नियम अनुसार। तो द्रौपदी माता को मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाकर नियम किया और बोले कि कल हल्दी लगाई जाएगी और परसों विवाहित फेरे करवाकर कन्यादान किया जाएगा। इतना सुनकर कन्या भी थोड़ी चिंता में पड़ गई। सब अपने अपने घर को चले गए और कन्या से अधिष्ट करने पश्चात खर्चा करने के योग्य पिता की अधिष्ट क्रिया क्रम में जो खर्चा हुआ उसका बात करने लगे कि इतना खर्चा उसका हुआ, इतना खर्चा हुआ उसका, जैसे आजकल रिश्तेदार करते हैं। अरे कहना उस दिन मैंने सबसे पहले दिन एक बात कही थी, चाहे लाख की गाड़ी में घूम लो चाहे करोड़ की गाड़ी में घूम लो, जब अंत समय आएगा ना 50 रुपए का मटका काम आएगा। कोई फायदा नहीं घमंड करने का, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। जब पिंजरा टूट जाएगा ना, ये पंछी रहना बसेरा, यहाँ कुछ नहीं रहे तेरा, क्यों घमंड कर रहा है उस बात का। वो कहता है ये मेरा बेटा है, ये वो करेगा, ये मेरी बेटी है, वो करेगा। जिस दिन तेरा अंत समय आएगा ना, ना बेटा काम आएगा ना बेटी काम आएगी, परमात्मा तुझसे और तू परमात्मा से, इतना ही विलाप कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आज भगवान को दही का स्नान को पहले पूरे के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है ये तुम्हें मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम्हें मीरा के जैसे
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। ओ जय जय राधा माधव हरि बोल 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 जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय ओ जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय ओ जय जय राधा माधव हरि बोल जय जय राधा माधव हरि बोल जय जय राधा माधव हरि बोल जय जय राधा माधव बोल प्रेम हरि का नाम बोल राधे राधे श्याम बोल सीता सीता राम बोल प्रेम हरि का नाम बोल राधे राधे होए सीता सीता होए सीता सीता हो राधे राधे होए सीता सीता होए राधे राधे होए प्रेम हरि का होए राधे राधे हे सीता सीता होते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय ओ कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं कि आज का ये कर्म योगिनी उपाय आप लोगों का दान, आज जो ये दान था अपने उस समृद्धि के लिए दान किया गया था कि भगवान अगर हमसे भूल चूक ना अनजाने में जान अनजाने में कभी कोई भूल हुई तो उस भूल को माफ करना, और हमने कभी कुछ मांगा हो प्रभु हम कुछ करवाना हो वो भूल गए हो तो आप कृपया करके हमें उस बात को याद दिलवाना किया ताकि हम आपका वो कार्य कर सके और आपको भी और हम अपने जीवन को भी व्याकुल स्वस्थ बनाना पड़े। कल का दान घी का और लौंग का होगा। हल्दी तुलसी मैया को मंदिर से ही लगा दी जाएगी, वो कोई ना ही लाए तो ठीक है। इसी तरह इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और आइए मद्भागवत भगवान जी की आरती करेंगे, सभी देवी देवताओं की आरती करेंगे और पुरुषोत्तम महात्म्य की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल।